Now starting with question number 13. Now question number 13, again a very interesting question of product mix. एक्चुअली पहले ये समझ लें कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स. देखें एट टाइम्स के बात चीज़ें किसी एक रेशो से सेल आउट होती हैं. लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक जीन्स की पैंट सेल आउट होगी तो हो सकता है कि विद द सर्वे विद द रिसर्च हमें ये पता चला है कि 4 जो है वो टी शर्ट सेल आउट होती हैं और एक जॉगर सेल आउट होता है. लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अगर एक टी शर्ट सेल आउट हो तो 4 जीन्स की पैंट सेल आउट हो रही है. ऑब्वियसली नहीं, बल्कि ये एक रेशो से. लाइक अगर एक क्लासरूम ले लें तो क्लासरूम के अंदर अगर एक वाइट बोर्ड सेल आउट होगा तो आपको पता है कि 50 चेयर सेल आउट होगी और हो सकता है 100,000 मार्कर सेल आउट हों और 5 डस्टर सेल आउट हों. सो ये तमाम चीज़ें एक रेशो से क्या होती हैं, सेल आउट होती हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स. इस क्वेश्चन के अंदर भी बेसिकली एक प्रोडक्ट मिक्स है. यू समझ लें कि ये एक पैकेज है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ये 4 गेम्स पड़े हैं. वन इज़ पैक पर्सन, वन इज़ एस्ट्रोवाइड, वन इज़ हेलिकॉमेट्स एंड वन इज़ ब्लैक होल. इसकी कुछ रेशो गिवन है. अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर गिवन है आपके पास कि द accompanying table summarizes price and cost data. Combined fixed cost equal $500,000. A marketing research study predicts that for each unit sold of black hole, 1.5 units of helicomets, 3 units of asteroid and 4 units of pack person will be sold. यानी ये तमाम गेम जो है कि एक सर्टेन रेशियो से जो है सेल आउट हो रहे हैं. यानी अगर ब्लैक होल 1 यूनिट सेल आउट होगा तो 1 हेलिकॉमेट्स कितना सेल आउट होगा, 1.5, एस्ट्रोवाइड कितना होगा, 3 और पैक पर्सन कितना सेल आउट होगा, 4. यानी इस पूरे पैकेज के अंदर ये 3-4 गेम्स हैं और अगर कोई एक ब्लैक होल सेल आउट होगा तो आपको ऑब्वियस है कि 1.5 हेलिकॉमेट. 1.5 डजंट मीन कि 1.5 ऑब्वियस है गेम्स 1.5 नहीं हो सकता, 1 होगा या 3 होगा या 2 होगा. ये बेसिकली एक रेशियो गिवन है. लाइक अगर मैं कहूँ कि 2 ब्लैक होल सेल आउट होंगे तो ऑब्वियस है हेलिकॉमेट कितने होंगे, 3. अगर 4 जो है ब्लैक होल सेल आउट होंगे तो ऑब्वियस है कि हेलिकॉमेट कितने होंगे, 6 एंड सो ऑन. यानी ये एक रेशियो से जो है जो गेम्स है वो सेल आउट होंगे. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. ये तो पूरा बॉक्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर एक रेशियो से, ये मैंने अज्यूम किया है बॉक्स, ऑब्वियसली कोई बॉक्स नहीं है, ये एक रेशियो से प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, सेल आउट हो रहे हैं. सो अगर ये प्रोडक्ट मिक्स जो है वो ये कितने सेल आउट हो, यानी इस तरह के बॉक्सेस कितने सेल आउट हो जाएं कि आप ब्रेक इवन अटेन कर लें वेयर द फिक्स कॉस्ट इज $500,000, जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, $500,000. इट मीन्स कि हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस जो प्रोडक्ट मिक्स है, ये जो सिंगल प्रोडक्ट मिक्स है, इसका प्रॉफिट कितना है. अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका प्रॉफिट कितना है, देन वी विल अज्यूम लेट x बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स मस्ट बी सोल्ड. सो इफ इट सेज कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स मस्ट बी सोल्ड, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अटेन द ब्रेक इवन पॉइंट. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. वेल यहाँ पर आपने बेसिकली रेवेन्यू और कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं वो एक रेशियो से हो रही है. तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेबल गिवन है वहाँ पर आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर एक पैक पर्सन $50 में सेल आउट हो रहा है और उसकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है $20, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, $30. सिमिलरली एस्ट्रोवाइड $45 में सेल हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो ऑब्वियसली इसका भी कितना आ जाएगा, 30, 20 और $10. सो अगर एक ब्लैक होल का प्रॉफिट कितना है, $10, इसका मतलब है यहाँ पर कितने ब्लैक होल है, 1, और इसकी प्रॉफिट कितना है, 20, विच इज इक्वल टू 20. एक हेलिकॉमेट्स, इसका प्रॉफिट कितना है, $20, क्योंकि 30 इसकी सेलिंग प्राइस थी, 10 वेरिएबल कॉस्ट. सो ऑब्वियस है कि ये $20 इसका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया फॉर 1 हेलिकॉमेट्स. लेकिन इस
प्रोडक्ट मिक्स के अंदर इस बॉक्स के अंदर कितने हेलिकमेट्स हैं 1.5, तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 विच इज इक्वल टू 30। देन एक एस्ट्रोवाइट का प्रॉफिट कितना है 30, दो का कितना हो जाएगा 60, तीन का कितना हो जाएगा 90, या दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 30 विच इज इक्वल टू 90। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाई 30 विच इज इक्वल टू 120। सो अगर आप इन सब को एडअप करें तो इट विल गिव यू 120 और 90 टू 10 और 50 कितना आ गया ये पूरा टोटल 260, 20 प्लस 30 50, सॉरी ये यहाँ पर ये गलती हो गई, ये 10 है ये एक्चुअली, ये 20 नहीं था क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना था $10 था, ऑब्वियस है यहाँ पर 10 होना चाहिए। सो एक ब्लैक होल है तो ऑब्वियस है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 10, सो इट विल गिव यू $250। सो ये बेसिकली ये जो $250 आया है ये किसका प्रॉफिट है, इस पूरे प्रोडक्ट मिक्स का, एक प्रोडक्ट मिक्स का ये प्रॉफिट है यहाँ पर। नाउ इसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे, आप लिखेंगे द प्रॉफिट मार्जिन, द प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग, एक प्रोडक्ट मिक्स में कितने ब्लैक होल सेल कर रहे हैं 1 यूनिट ऑफ ब्लैक होल, 1.5 यूनिट्स ऑफ हेलिकमेट्स, क्योंकि इस पूरे बॉक्स के अंदर हर एक का कंट्रीब्यूशन है, हर एक गेम्स का जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा यूनिट्स ऑफ हेलिकमेट्स 3 units of asteroid and 4 units of McPherson, which is equal to 1 multiplied by 10 plus 1.5 multiplied by, obvious है कितना है 1.5 multiplied by प्रॉफिट इसका कितना था 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एस्ट्रोबाइट का अगर $30 प्रॉफिट है तो इस बॉक्स में कितने हैं 3 हैं, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 90 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 30, सो इट विल गिव यू $250 फॉर 1 प्रॉफिट प्रोडक्ट मिक्स का प्रॉफिट। अब क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो अब ए पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो गया है। तो अब ए पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर सोल्ड, लेट x बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स which must be sold to attain break even। That means यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था ये सिंपली एक प्रोडक्ट मिक्स, अगर x प्रोडक्ट मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉफिट विल बिकम अ फंक्शन एंड इट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स x। सो 250 फॉर 1 प्रोडक्ट मिक्स, वो एक जो बॉक्स था आपका, यानी जो एक बॉक्स था इसका प्रॉफिट कितना था 250, अगर 2 बॉक्स हो जाएंगे तो 250 मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर x हो जाएंगे तो 250 मल्टीप्लाई बाई x। लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो प्रॉफिट होता है उसमें से फिक्स कॉस्ट को क्या करते हैं आप लेस करते हैं, और फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी थी दैट इज -500,000। So this will give you the equation number 1. So for break even आपको पता है ब्रेक इवन में प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शुड इक्वल टू 0। सो आप प्रॉफिट की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या पुट कर देंगे 0, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0
which is equals to 250x minus 500,000। ये प्रॉफिट जीरो के इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि ब्रेक इवन की कंडीशन है कि जो प्रॉफिट होता है वो जीरो होना चाहिए। एक तरीका तो ये कि आप x की जगह पर x की वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें, जहाँ पर ये जाकर माइनस हो जाते हैं, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, यानी दिस नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अटेन द ब्रेक इवन। लेकिन बेहतर है कि आप क्या करेंगे, और ऑब्वियस है करना भी यही है हमें, कि हमने प्रॉफिट की जगह पर जीरो पुट करना है। तो जब प्रॉफिट की जगह जीरो पुट करेंगे इट विल गिव यू 250x, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें, दैट इज 500,000 which is equals to 250x। 250 को बोथ साइड डिवाइड करें, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equals to 2000 units। It means कि अगर 2000 units of product mix are sold, then you will attain the break even point। So 2000 units आप अगर sell out करेंगे, then you will attain the break even point। Now comes the part B। So part B के अंदर basically it says कि how does this translate into the sale of individual games। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए अगर 2000 एक यूनिट अगर आप सेल आउट करेंगे तो प्रॉफिट कितना अर्न किया था, $250 एक प्रोडक्ट मिक्स। अगर दो करते तो कितना होता, आपको याद है ना कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि एक का जो टोटल एक प्रोडक्ट मिक्स का जो टोटल वो था प्रॉफिट दैट इज 250, तो दो का क्या होगा 250 मल्टीप्लाई बाई 2। सिमिलरली लेकिन आपने ये याद रखना है जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे टू द सेल ऑफ इंडिविजुअल गेम्स, तो इसके अंदर ब्लैक होल कितना था 1। सो इसका मतलब है कि अगर ब्लैक होल यहाँ पर 1 है तो एक्चुअली ब्लैक होल कितना सेल आउट होगा 2000। हेलिकमेट्स कितना सेल आउट होगा, हेलिकमेट्स एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर कितना है 1.5, तो हेलिकमेट्स कितना सेल आउट हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2000, क्योंकि अगर एक बिकेगा तो एक हेलिकमेट्स 1.5, दो सेल आउट होगा प्रोडक्ट में 1.5 प्लस 1.5, तीन होगा तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, दैट मीन you have to multiply by 1.5 3 times। So it means कि sale of individual games is equal to what, black hole is equal to 1 multiplied by 2000 which is equal to 2000, helicomets 1.5, एक के अंदर 1.5 है तो 2000 में कितने होंगे, क्योंकि आपके कितने सेल आउट हो रहे हैं 2000 यूनिट्स, सो मल्टीप्लाई बाय 2000। इसका मतलब है इंडिविजुअली हेलिकमेट्स कितना सेल आउट हुआ है 3000। एस्ट्रोवाइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2000 which is equals to 6000, and pack person which is equals to 4 multiplied by 2000 which is equals to 8000। So in this way you are going to solve the question number 13। और ये याद रखें जब कभी भी आपके पास प्रोडक्ट मिक्स के क्वेश्चन आए तो उसकी रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आप अपने पास एक लाजमी एक बॉक्स बनाएं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम लिखें और उसके आगे उनकी रेशियो लिखें। उससे बड़े इजीली जो है आप उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट मिक्स का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकेंगे।